हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज का टॉपिक है अपना क्लास 10 की प्रश्नावली 6.4 स्टार्ट होना है। ठीक है, और इसके हम कुछ सवाल आपसे हम करेंगे और कुछ आपसे करवाएंगे। 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे और दो तीन क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, इस त्रिभुज में मतलब के दो त्रिभुज दिए उसने, समरूप दिए हैं। ठीक है, अब एक प्रमेय है 6 लगभग कुछ में प्रमेय है समरूपता की, कि दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें वही रखना है। यानी उसने क्या कहा कि एबीसीडी समांतर है। देखो देखो क्या क्या पहले दो त्रिभुज बना लो इसमें। ठीक है, इनका ज्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी बना लो। ए बी सी और कौन सी डी डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज बना। उसने कहा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी किसी एक के बराबर कर दो या सबके बराबर कर दो। तो देखो यहाँ पर ए बी का वर्ग बटे डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे डी एफ का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को वर्गों क्षेत्र भुजाओं के अनुपात की वर्गों के बराबर कर देना। ठीक है, तो देखो ये प्रमेय होती है अपनी, जब एबीसी समरूप दिया हो, त्रिभुज एबीसी समरूप डी ई एफ। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप दिया हो तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहले हल में देखो, माना उसने कहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। बिल्कुल सेम कंडीशन उसने दे दी जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि एबीसी समरूप है डीएफ, यानी दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो उसने भी कहा कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ठीक है, और दोनों के क्षेत्रफल हमें दिए हैं। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए हैं, 64 है और 21 है। 64 है और 21 है। ठीक है, 64 और 21 हमें क्षेत्रफल दिया है और उसकी एक भुजा दे दी हमें जिसका नाम है ई है, जिसका नाम है ई एफ। ये वाली हमें भुजा दे दी उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई एफ की जगह बी सी, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों को क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें देखो दोनों क्षेत्रफल दिए हैं, त्रिभुज नहीं एरिया ऑफ त्रिभुज। अब सीधा हल वो करो, सीधा सॉल्व करो। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर कौन कौन सी हमें भुजा दी है, कौन कौन सी हमें भुजाएं दी है, बीसी और बीसी हमें याद करना है, ये वाली भुजा हमें याद करना है और ई एफ भी है। तो हम किसी एक इन मतलब कि इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात हम किसी एक भुजा मतलब कि एक भुजा के बराबर कर सकते हैं, यानी एक भुजा के यानी एक संगत भुजा के वर्गों के बराबर कर सकते हैं हम इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बीसी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग। ठीक है, इसकी जगह हम ये भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन इन भुजाओं का उपयोग इस सवाल में किया ही नहीं गया, यानी कि केवल एक संगत भुजा दे दी उसने। ठीक है, एक संगत भुजा का उपयोग किया है इसने। तब देखो
यहाँ पर उसने क्या क्या दिया था, ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिए थे उसने, ये क्षेत्रफल दिया था कितना 64, और ये वाला दिया था उसने कितना 121, ठीक है, स्क्वायर में दिए। तब देखो इसका, इसे किस प्रकार करेंगे, देखो 64 है, 64 और 121 बराबर, जैसे बीसी बराबर कितना है अपना, बीसी बराबर हमें निकालना है, बीसी का स्क्वायर हमें निकालना है। ईएफ बराबर कितना दिया उसने, ईएफ बराबर दिया उसने 15.4 का वर्ग, ठीक है। अब देखो एक तरफ वर्ग में है, एक तरफ वर्ग में नहीं है, हमें वर्ग से वर्ग काटने के लिए दोनों तरफ वर्ग बनाना है, ठीक है। तो वर्ग है 64 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो देखो इसे 8 का वर्ग कर दिया, और 121 कितने का वर्ग है, 11 का वर्ग है। अब क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला कट गया, ठीक है। अब सैंपल क्या बचा, 8/11 बराबर बीसी बटे 15.4 बचा है 15.4। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रिया गुणा करके सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सरलीकरण करेंगे। देखो बीसी बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, बीसी बराबर कितना करेंगे, 8 गुणे 15.4/11, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बीसी बराबर 11.2 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसको हल करके देख लेना, 11 से कट जाएगा, कुछ आंसर आएगा, और 11.2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अपन को देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका प्रश्नावली एक समलंब त्रिभुज है, वो चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी में एबी समांतर है, डीसी पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और इसमें हम त्रिभुज बनाएंगे पहले, ठीक है, समलंब त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, और एक भाग समांतर नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखो ए बी समांतर है सी डी के, यहाँ पर भी ए बी समांतर है क्या के सी डी के, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है में जो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। ए बी समांतर सी डी के, और ए बी बराबर 2CD, ठीक है। ए बी बराबर कितना है, 2CD। अब हमें इस सवाल में दिया बहुत कुछ रचना, मतलब कि बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, अपन को एक चीज देखना है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ए ओ बी और सी ओ डी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ए ओ बी और सी ओ डी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफलों का अनुपात सबसे पहले ये समझो कि हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए केवल एक प्रमेय पढ़ी थी कि क्षेत्रफलों का अनुपात किस प्रकार कर सकते हैं। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। और एक काय में लगी कि जब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, तो हमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना, समरूप करना है, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले हमें
ए ओ बी और सी ओ डी दोनों त्रिभुजों को क्या करना, समरूप करना है। जब ये समरूप हो जाएंगे, जब ये समरूप हो जाएंगे तो फिर हम दो त्रिभुजों के समरूपता की प्रमेय लगा देंगे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है क्या, इसे समरूप करना है। समरूप हो जाएगा तो फिर अपना ये प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब है कि अपन सवाल को किस जगह से कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल को स्टार्ट देखो कहाँ से कर रहे हैं, ए बी त्रिभुज एबीसी एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में। सीओडी में क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, कोण वो सीओए बराबर सी कोण सी ओ नहीं ए बी, कोण ए बराबर कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, बराबर है आपस में। क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण, दोनों क्या है आपस में, शीर्षा विमुख कोण है। और कोण सी ए ओ बराबर नहीं नहीं नहीं, ये वाला कोण नहीं लेंगे, कोण लेंगे हम कौन, ए बी ओ, कोण ए वो बी आओ ए बी ओ बराबर ए बी ओ है बराबर ए बी ओ, ए बी ओ ए वाला कोण और ए वाला कोण, कोण ओ सी डी क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है, ये भी समांतर है काय के सीडी के। ठीक है, तो कोण अब देखो ए वाला कोण सर्वांग वो हो गया। अब ए वाला कोण देखो ए ओ बी, बी ए ओ बराबर ओ डी सी एकांतर कोण। ये भी कहे, ये भी एकांतर कोण किस प्रकार है, एक क्योंकि ये भी समांतर है सीडी के, इसलिए एकांतर कोण है। अब हमें देखो यहाँ पर क्या क्या पता चल गया, कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, त्रिभुज सी ओ डी के समरूप है। कैसे, भुजा नहीं, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता प्रमेय से। ठीक है, कोण कोण समरूपता प्रमेय से क्या होगी, आपस में दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें ब्लड में शामिल करना है, यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से क्या देखना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ए ओ बी एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया और त्रिभुज सीओडी नहीं, यहाँ पर ए ओ बी सीओडी, यहां से त्रिभुज सीओडी बराबर सीओडी बराबर कोई एक भुजा ले लो। ठीक है, एक भुजा 4 जोन ले लो, उनके अनुपात को वर्ग कर देना, अनुपात का वर्ग कर देना केवल। देखो तो कौन ए बी बटे सी डी ले ली हमने, इनके वर्गों का अनुपात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर 2CD था, तो हम ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 2CD लिखेंगे। ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 2CD, डी बना है। ठीक है, 2CD वर्ग बटे CD का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, देखो ए से ए कट जाएगा, वर्ग से वर्ग वो 2CD। ठीक है, यहाँ पर देखो CD है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों पे वर्ग है। ठीक है, दोनों पे क्या है, वर्ग दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो CD से CD कट जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ग से वर्ग नहीं करेगा, क्योंकि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर 1 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना बचा,
4 हो गया। एक का वर्ग कितना, एक, यानी एक 4 अनुपात एक अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। कहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी व एओबी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी बराबर 4:1 अपना आंसर आ गया। ठीक है, यही अपना आंसर था। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम बता रहे, फिर आप लोगों को सब पूरे क्वेश्चन आराम आराम से करना है। ठीक है, देखो इसका तीसरा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन देखो जो लगभग पेपर में आने के लायक है। इसका वेरी वेरी मोस्ट लिख लो चौथे क्वेश्चन पे, जब तक हम आपको चौथा क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखो आखिर बात वही आ गई कि जो वो कहना जो अपन ने सिद्ध किया है, तो वो क्वेश्चन में उसने दे दिया है, तो क्वेश्चन क्या हो गया और सरल हो गया। यानी उसने कहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांशम होंगे। यानी क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांशम होंगे। यदि क्षेत्रफल बराबर है तो समरूप भी नहीं कह सकते, लेकिन सर्वांशम होंगे। होंगे या नहीं होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, देखो किस प्रकार उसने अनुपात वाली बात कर दी, यानी दो क्षेत्रफल बराबर हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, तो पहले दो त्रिभुज बनाओ, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, दो त्रिभुज अपने बन गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। जब क्षेत्रफल बराबर है तो हमें ये दिखाना है कि सर्वांशम है या नहीं। अब सर्वांशम के लिए हमें क्या दर्शाना है कि तीनों भुजाओं को बराबर करना है, या तीनों कोणों को बराबर करना है, या दो कोणों को बराबर करना है, या तीनों भुजाओं को बराबर करना है। क्या हम तीनों भुजाओं को बराबर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है, तो सर्वांशम भी है। जब जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सर्वांशम कहलाएगा। ये तो नॉर्मल बात है। तो देखो अब इसमें हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज एबीसी, उसने जो दिया क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, ए आर इसका मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज कहेगा डी एफ का। ठीक है, एरिया ऑफ डी एफ का क्या है, बराबर है। ठीक है, दिया है, ये हमें दिया है। ठीक है, और क्या है, और जी दोनों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज, ठीक है, समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ में। अब प्रमेय से देखो, यहाँ पर प्रमेय से हम इसमें क्या देखते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी है। अब देखो इसमें क्या करना है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर करना है। संगत भुजाएं देखो इसमें ए बी का वर्ग बटे डी ई, ये होती है संगत भुजा, बराबर बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग बराबर डी बराबर ए सी का वर्ग बटे डी एफ का वर्ग। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग कर दिए। ठीक है, बराबर कर दिया।
अब देखो इसमें क्या है, अब एक और देखना है, क्योंकि 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 हमें क्या देखना है, त्रिभुजों की जो है मात्रक, त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो बराबर है तो इनका मात्रक क्या है, एक्स मीटर है, एक्स एक्स मीटर, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी वो डी ई एफ बराबर त्रिभुज डी ई एफ बराबर एक्स एक्स मीटर मात्रक, ठीक है। एक्स मीटर है मात्रक, एक्स मात्रक, मीटर ना लिखो, एक्स मात्रक, ठीक है। इन दोनों का क्या है आपस में, मात्रक क्या है, एक्स है, यानी कि जो वैल्यू है जो बराबर है वो क्या है, मात्रक एक्स 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 मान लिया, ठीक है। अब मात्रक एक्स है, इन दोनों त्रिभुजों का त्रिभुज बराबर है, एरिया आप लिख दो यहाँ पर, इन दोनों का त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का, यानी सब भुजाओं का और क्षेत्रफल का सबका अनुपात क्या है, एक्स है, ठीक है। तो सबका अनुपात एक्स है, तो अब सबको एक्स के बराबर कर दो, ए बी का वर्ग बटे डी एफ का वर्ग, डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, ठीक है। एक्स बटी एक्स, ठीक है, एक्स बटी एक्स, ठीक है, एक्स बटी एक्स यानी क्या है, इन इस मीटर का मात्रक और इसका भी मात्रक, यानी कि जो 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 भुजाएं हैं इनका मात्रक क्या है, एक्स पैरामीटर दे दिया उसने, ठीक है, यानी एक्स दे दिया, पैरामीटर नहीं एक्स दे दिया, पैरामीटर यानी मात्रक दे दिया, एक्स मात्रक, ठीक है। तो अब मात्रक दे दिया, और जब एक्स से एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, एक, ठीक है। तो अभी त्रिभुज आपस में क्या हो गई, त्रिभुजों को वर्ग, त्रिभुजों के वर्गों के अनुपात आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखो, ए बी का वर्ग बटे डी ई का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बराबर, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब देखो यहाँ पर देखो, जब इन सबके वर्ग आपस में बराबर हो गए, ठीक है, जब वर्ग बराबर बराबर में हो गए तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जे भी आपस में सब बराबर हो गए, यानी एक के बराबर है तो जे भी आपस में बराबर, तो जब जे आपस में बराबर हो गए, इन दोनों सबके वर्ग बराबर हो गए, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, सबको मतलब कि वर्ग, वर्ग हटाओ इसके सबके, वर्ग तो बराबर हो गए, इन सबकी इन भुजाओं का मान भी बराबर एक के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखो, जब इसे एक के बराबर करेंगे, इसे एक के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ आ जाएगा ना बराबर। क्यों आएगा बराबर, क्योंकि ए बी बटे डी एफ के बराबर भी एक है, ठीक है। और ये जब देखो ए बी बटे डी एफ, ए बी बराबर एक, ए बी बटे डी एफ, डी बराबर एक लिखेंगे, ठीक है। यानी इसके बराबर भी एक है, इसके बराबर भी एक है, इसके बराबर भी एक है, तो जब इसके बराबर एक लिखेंगे तो त्रियक गुणा करो तो क्या आएगा, ए बी बराबर डी आएगा, त्रियक गुणा करो तो वही तो हमने लिखा है, ए बी बराबर डी। इसी प्रकार इसके बटे में ए था तो इसे भी एक के बराबर कर दिया, तो ए बराबर हो गया और इन दोनों का अनुपात बराबर आपस में आ गया, ठीक है। तो इस लोग सैंपल सा ही दिया है। अब देखो, अब संगत त्रिभुज आपस, अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। क्यों सर्वांग हो गए, त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पर देखो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ क्यों हो गए,
भुजा भुजा, भुजा भुजा समरूपता से, ठीक है। हो गए समरूप। क्यों, हम हमारा उद्देश्य क्या था, तीनों भुजाओं को या तीनों कोणों को आपस में समरूप करना है। समरूप किस प्रकार कर सकते हैं, क्षेत्रफलों को दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें दिए थे, हमें पता चल गया कि जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। जब हम पता चल गया कि उनकी वर्गों के बराबर होता है तो हमने कुछ नहीं किया, केवल भुजाओं को भुजाओं को बराबर कर दिया, यानी कि सबको क्या मात्रक के एक के बराबर में कर दिया। जब एक के बराबर में हो गए तो भुजाएं आपस में क्या हो गई, भुजाएं भी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर, जो अनुपात में थी वो बराबर में आ गई। और जब अनुपात में थी और बराबर आ गई, और जब संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो क्या त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, हाँ होंगे। और कौन सी प्रमेय से, भुजा 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 समरूपता प्रमेय से, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अब चौथा क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, 3 क्वेश्चन आपको करना है। और ये 2 जो होती है वो हम कल बता देंगे। 6.5 नहीं करवाएंगे, अब हम करवाएंगे प्रश्नावली 8, जिसका नाम है, जो सबसे ज्यादा 20 नंबर की क्वेश्चन में आती है, सबसे ज्यादा उसी में से, और शानदार तरीके से समझेंगे। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें।